साथियों, बुराई या असत्यता पर जीत पाने के लिए जो अच्छाई या सत्यता होती है उसे भी तकलीफ उठाना पड़ता है। इसी प्रकार से हम अन्य फसलें जैसे प्याज, लहसुन, इन फसलों में भी अगर जो खरपतवार होती हैं उसे खत्म करने के लिए जो दवाई का स्प्रे या रासायनिक दवाइयों का स्प्रे करते हैं, उसमें जो किसान साथियों हमारी जो फसल होती है उसे भी तकलीफ उठानी पड़ती है या उसमें जो हल्का झटका लगता भी है। तो किसान साथियों, रासायनिक दवाइयों का हल्का झटका तो सभी फसलों में लगता ही है, पर अगर ज़्यादा मात्रा में झटका लगता है तो उसमें कुछ हमारी गलतियां होती हैं, जो कि हम बार बार जो खरपतवार नाशक के वीडियो बनाते हैं उनमें दोहराते भी हैं और उनकी जानकारी आज भी देने वाले हैं। तो खरपतवार नाशक का झटका प्याज की फसल या लहसुन की फसल में क्यों लगता है या अन्य फसलों में क्यों लगता है, क्या कारण हो सकते हैं या क्या गलतियां हम करते हैं, उसकी जानकारी भी देंगे। और उस फसल को उस झटका लगा है उससे कैसे उभारे या उसके लिए हम क्या स्प्रे करें या क्या ट्रीटमेंट करें, उसकी भी जानकारी पूरी देने वाले हैं। किसान साथियों, वैसे तो हमने प्याज लहसुन की खेती, अलसी, मटर, चना, गेहूं, सरसों, इन सभी फसलों की जानकारियां समय समय पर चैनल पर अपलोड कर रखी हैं और आगे भी जो सीरीजें चल रही हैं उनको लगातार जब हार्वेस्टिंग तक की और भंडारण तक की पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो वह सभी जानकारी आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे कि हम जो भी वीडियो डालेंगे आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाएगा। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे लाल बटन दे रखा है, उस पर क्लिक करें अगर आपने नहीं किया है तो, और कर लिया है तो आपका धन्यवाद। और पास में लगा घंटी का बटन भी जरूर दबा दें, जिससे हम जो भी जानकारी डालेंगे आप तक जल्दी से जल्दी बिना देरी के पहुंच जाएगी दोस्तों। और आपसे अनुरोध है कि आप पूरी जानकारी देखने के लिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर जरूर करें, जिससे कि वह भी इस जानकारी का लाभ उठा सके और हमारी मेहनत सफल हो दोस्तों। तो आप लाइक और शेयर जरूर करें। तो आइए जानकारी शुरू करते हैं। किसान साथियों, मैं आपका दोस्त नरेंद्र पोरवाल आपके अपने यूट्यूब चैनल देश की शान हमारे किसान में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो किसान साथियों, पहले तो हम जो सावधानियां हैं खरपतवार नाशक दवाइयों को स्प्रे करते समय उनकी सावधानियों की बात करेंगे। चाहे आप कोई सी भी फसल ले लो या प्याज लहसुन की मुख्यतः फसल, उनके बारे में भी आज बात करेंगे। तो किसान साथियों, जैसा कि हमने पहले बताया था कि सबसे पहली सावधानी तो यह है कि आपको अगर आपके खेत में खरपतवार कम है या बिल्कुल कम मात्रा में है और मजदूरों के द्वारा अगर निंदाई गुड़ाई की सहायता से अगर नियंत्रण में आ सकता है, तो आपको पहली सावधानी यही रखनी है कि आपको रासायनिक दवाइयों का उपयोग करना ही नहीं है, क्योंकि इनसे जितना फायदा है, खरपतवार जितना खत्म होता है उतना साइड इफेक्ट और नुकसान भी हमारे खेतों पर पड़ रहा है। तो पहली सावधानी यही रखनी है कि आपके इसमें कम खरपतवार है तो आप मजदूरों की सहायता से निंदाई गुड़ाई करवा कर ही कंट्रोल कर लें, जिससे कि खेत में पोचापन भी बना रहेगा और जो खरपतवार नाशक का जो झटका लगता है वह भी नहीं लगेगा। अब बात करें दूसरी सावधानी की, तो दोस्तों हल्का झटका तो सभी फसलों में लगता ही है, क्योंकि वो रासायनिक दवाई अपना काम सिस्टमेटिक तरीके से करती हैं, तो उसमें फसल को भी झटका लगता है। पर अगर ज़्यादा झटका लगने से हम बचाने की बात करें तो हमें दूसरी सावधानी ये रखनी है कि खेत में जिसमें हम स्प्रे कर रहे हैं रासायनिक दवाइयों का, तो रासायनिक दवाइयाँ स्प्रे करते समय खेत में पर्याप्त नमी होना चाहिए। मतलब कि हल्की नमी तो कम से कम होना ही चाहिए, ये दरारें ऐसी पड़ी हुई नहीं होना चाहिए। नहीं तो क्या है कि रासायनिक दवाई खरपतवार की जगह फसल पर ज़्यादा अटैक करेगी और खरपतवार भी समाप्त नहीं होगा और फसल पर भी झटका लग जाएगा दोस्तों। तो यह दूसरी सावधानी रखनी है कि खेतों में नमी पर्याप्त होनी चाहिए। अब तीसरी जो सावधानी है उसकी बात करें तो दोस्तों, तीसरी सावधानी आपको यह रखनी है कि फसल जब छोटी अवस्था में हो या अपनी शुरुआती या प्राथमिक अवस्था में हो, जैसे कि प्याज लहसुन की फसल 30 दिन के पहले पहले की शुरुआती अवस्था में आप खरपतवार नाशक का रासायनिक दवाइयों का स्प्रे कर सकते हैं। उसके बाद करते हैं तो किसान साथियों, क्या होता है कि खरपतवार अपनी फसल के अंदर दबा हुआ रहता है और इसकी आड़ में रहता है, जिससे कि हम जो भी स्प्रे करते हैं वह हमारी फसल पर ज़्यादा गिरता है और खरपतवार पर कम गिरता है, जिससे कि हमारी फसल की चाल रुक जाती है, ग्रोथ रुक जाती है और उसको झटका लगता है दोस्तों। तो यह जो है तीसरी सावधानी थी। अब हम अगर चौथी सावधानी की बात करें तो हमें जो पानी की मात्रा है वह पर्याप्त लेना है। अब पर्याप्त मात्रा कितनी होती है उसकी अगर बात करें तो आपको 125 से 150 लीटर या 180 लीटर तक भी आप ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं, पर कम से कम आपको 125 से 30 लीटर पानी तो ज़रूर लेना है प्रति एकड़ के हिसाब से, जिससे कि पूरे खेत में एक समान स्प्रे होगा, खरपतवार के ऊपर अच्छे से स्प्रे होगा और पानी की मात्रा अधिक होने के कारण फसल पर भी झटका नहीं लगेगा दोस्तों।
दोस्तों। अब ये चौथी सावधानी हो गई। अब अगर हम पांचवी और आखिरी सावधानी की बात करें तो आपको दवाई की मात्रा बढ़ाकर या कम करके नहीं लेना है। अगर आप कम करके लोगे तो आपकी खरपतवार समाप्त नहीं होगी और फसल को जो झटका लगना है वो लगना ही है दोस्तों। उसके बाद अगर हम ज़्यादा मात्रा में उपयोग कर लेते हैं तो खरपतवार खत्म होगा, उसी चाल से खत्म होगा, पर उसमें अगर ज़्यादा मात्रा हमने दवाई की ले ली तो फिर फसल पर ज़्यादा झटका लगता है। इसलिए जो आप अनुशंसित मात्रा या संतुलित मात्रा है जो कि रिकमेंड करती है कंपनी, उसका ही आपको जो है डोज बराबर प्रॉपर तरीके से प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है दोस्तों। वैसे तो खरपतवार नाशक की जानकारी प्याज लहसुन में हमने सभी डाल रखी है कि आपको कौन सी दवाई कितनी मात्रा में लेनी है, कितनी बार उपयोग करनी है, कब कब करनी है और कौन सी अवस्था में करनी है और कौन सी खरपतवार के लिए कौन सी दवाई उपयोग करनी है, चौड़ी पत्ती के लिए कौन सी रखनी है, सकरी पत्ती के लिए कौन सी रखनी है, ये सारी बातें हमने बता रखी है। आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। अब ये तो हो गई सावधानियों की बात। इसके अलावा भी कोई सावधानी छूट गई हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि किसान ही किसान को जो है समझाइश दे सकता है। तो आप ज़रूर कमेंट करें। और अब बात करें दोस्तों कि आपकी फसल किसी कारणवश उसमें झटका लग चुका है या कोई गलती आपसे हो गई है या हल्का झटका लगा हुआ है या ज़्यादा झटका लगा हुआ है, तो हमें कौन कौन से ट्रीटमेंट करने हैं उसकी अब शुरुआत से बात करने वाले हैं। तो किसान साथियों, अगर आपने खरपतवार नाशक का स्प्रे किया है तो 2-3 दिन तक तो फसल पर हल्का झटका तो लगना स्वाभाविक है, पर अगर ज़्यादा मात्रा में अगर झटका लग जाता है तो वह उत्पादकता और क्वालिटी को दोनों को ख़राब करता है और किसान भाइयों ने महंगा बीज, महंगी मजदूरी और महंगे खाद और रासायनिक दवाइयाँ का इस्तेमाल किया, उसको नुकसान होता है। तो इसलिए अगर हल्का झटका है तो नॉर्मली सिंचाई, अगली सिंचाई करने पर ठीक हो जाएगा। पर अगर ज़्यादा ही पत्ते टेढ़े मेढ़े हो चुके हैं या फिर जो झटका लग चुका है या फसल जलने लग गई है तो उसके लिए हमें कुछ स्प्रे करने पड़ते हैं। तो हम 2 से 3 तरीके बताएंगे स्प्रे में, आप उनमें से कोई सा भी एक तरीका अपनाकर आपके यहाँ पर जो अवेलेबल हो वह अपनाकर अपनी फसल को सुधार सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका दोस्तों, क्योंकि हम खरपतवार नाशक का स्प्रे शुरुआती अवस्था में ही करते हैं, उस समय जो अपनी प्लांट होता है या जो पौधा होता है वह वेजिटेटिव ग्रोथ में होता है, जिसमें कि पत्तियां निकलना स्टार्ट रहती है और काफ़ी अच्छे से निकल रही होती है। तो वो चाल रुक जाती है, तो उसके लिए दोस्तों अपने को जो नाइट्रोजन यानी कि जो यूरिया होता है उसका इस्तेमाल करके हम अपनी फसल को जो है ग्रोथ वापस से दे सकते हैं। तो यूरिया आप जो होता है उसको आप नीचे ज़मीन के माध्यम से भी दे सकते हैं। अगर आपकी दूसरी तीसरी सिंचाई चल रही है या 45 दिन से कम अवस्था में है तो आप यूरिया का उपयोग करके अपनी फसल की ग्रोथ दे सकते हो। और अगर ज़्यादा ही झटका लग गया है तो आपको फिर एक स्प्रे भी करना पड़ेगा। यूरिया आपने दे के सिंचाई कर दी है, यूरिया कब कितनी मात्रा में देना है और लास्ट कब तक देना है प्याज लहसुन की फसल में, उसके वीडियो भी हमने बना रखे हैं, आपने नहीं देखे तो देख सकते हैं। अगर ज़्यादा लेट हो चुके हैं तो फिर यूरिया का उपयोग ना करें। पर फसल जब 45 दिन के अंदर की और झटका लगा है तो आप यूरिया जो होता है वह 35 kg प्रति एकड़ के हिसाब से खेत में देकर सिंचाई कर सकते हैं, उससे फसल वापस से चाल पकड़ लेगी। और अगर ज़्यादा ही झटका लगा है तो आपको फिर एक स्प्रे भी करना पड़ेगा, जिसमें कि आप NPK 19-19-19 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेना है 150 लीटर पानी में। और उसके साथ में दोस्तों जिंक जो अपना चिलेटेड फॉर्म में आता है वह अपनी जो मात्रा है उसके अनुसार आपको लेना है। अगर ज़्यादा परसेंट वाला है तो आपको उसकी मात्रा दुकानदार से पूछकर कम लेनी है, और अगर कम परसेंट वाला है तो उसकी रिकमेंड जो दुकानदार करता है वह आपको जिंक जरूर लेकर इस्तेमाल करना है दोस्तों। तो जिंक आप NPK के साथ मिला सकते हो, अलग अलग घोल बनाना है आपको, टंकी में अलग अलग आपको डालना है। तो अलग अलग आप टंकी में डालकर उसको स्प्रे करने से जो फसल पर झटका लगा है वो रिकवरी हो जाएगी और काफ़ी अच्छा उसका रिजल्ट हमें देखने को मिलता है और फसल एकदम से सीधी हो जाएगी और वापस से अपनी ग्रोथ पर आ जाएगी और ट्रैक अपना संभाल लेगी। तो आप ये स्प्रे कर सकते हो। अगर आपने फसल आपकी जो शुरुआती अवस्था में है तो आप ये जो NPK 19-19 प्लस जो जिंक वाला फार्मूला है यह अपना सकते हो। अब अगर फसल थोड़ी दूसरी अवस्था में आ गई है तो फिर आपकी जो NPK की अवस्था है वह निकल गई है, तो आपको उस समय क्या स्प्रे करना है उसकी अगर बात करें तो आपको जो ह्यूमिक एसिड आता है जो कि अलग अलग फार्म में अलग अलग तरीक़ों से आता है, जो कि दानेदार फार्म में भी आता है, लिक्विड फार्म में भी आता है, अलग अलग परसेंटेज में भी आता है, 98% वाला, 95% वाला, कुछ कंपनियां 90% वाला बनाती है। तो आप अलग अलग जो फार्मूला आपके यहाँ पर जो भी अवेलेबल है वह आपको लिक्विड वाला या दानेदार फार्म वाला ले लेना है और ह्यूमिक एसिड का आपको स्प्रे करना है दोस्तों। इसकी भी मात्रा आपको परसेंट के हिसाब से रखनी है। जैसे कि 98% वाला अगर मिलता है तो वह बिल्कुल कम मात्रा में 300 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ही पड़ता है
है जो दानेदार फार्म वाला होता है, तो आप वह लेकर भी 150 लीटर पानी प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर स्प्रे कर सकते हो दोस्तों, जिससे कि आपकी फसल वापस से अच्छी ग्रोथ में आ जाएगी और अच्छी पकड़ वापस ग्रोथ पर बना लेगी। तो और आपका जो फसल पर झटका लगा है वह भी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यह हो गई दूसरी अवस्था की बात। किसान साथियों, आप इस प्रकार से झटका फसल का जो खत्म कर सकते हो। और अगर आपकी फसल में ज़्यादा ही झटका लग चुका है और बिल्कुल आधी फसल जो मुरझा चुकी है, तो उसमें भी एक रामबाण इलाज हम बताने वाले हैं। तो उसमें क्या करना होगा दोस्तों, ये जो हमने पिछले 3 तरीके बताए हैं ये तो करने ही हैं, उसके पहले आपको एक तरीका और अपनाना पड़ेगा, जिसमें कि आपको ग्लूकोज आता है उसका जो है अपनी फसल पर पहले स्प्रे करना पड़ता है अच्छी नमी में। और अगर आपके यहाँ पर ग्लूकोज नहीं मिल रहा है तो आप 500 ग्राम दूध, कच्चा दूध जो होता है वह 500 ग्राम लेकर 15 लीटर की जो टंकी होती है उसमें आपको 500 ग्राम डालना है। अगर आपकी टंकी बड़ी है तो आप उसके हिसाब से दूध भी बढ़ा सकते हैं, पर 15 लीटर में 500 ग्राम कच्चा दूध लेना है या ग्लूकोज लेना है, दोनों में से जो अवेलेबल हो आप ले सकते हो। और उसका पहले स्प्रे करना है, जिससे कि फसल 1-2 दिन में जो अपनी सामान्य स्थिति में आने की कोशिश करेगी। उसके बाद आपको जो ये 2 स्प्रे बताए हैं उसमें से आपकी जो भी अवस्था हो फसल की, अगर पहली अवस्था है तो आप यूरिया प्लस जिंक यानी कि NPK जो 19-19 होता है उसका और जिंक का स्प्रे कर सकते हैं, और दूसरी अवस्था में है तो आप ह्यूमिक एसिड का स्प्रे कर सकते हैं। और उसके ज़्यादा झटका है तो आपको पहले ग्लूकोज या जो कच्चा दूध होता है इसका स्प्रे करना पड़ता है, जिसकी मात्रा भी हमने बता दी है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप सावधानियां रखकर अपनी फसल को खरपतवार नाशक जो दवाई स्प्रे करते हैं उसके झटके से बचा सकते हो। और अगर झटका लग चुका है तो उसके भी उपाय हमने 2 से 3 बताए हैं, उसको आपको आवश्यकता अनुसार उपयोग करना है। इसके अलावा भी आपको अन्य फसल या प्याज लहसुन की फसल या प्याज लहसुन की खेती से संबंधित कोई सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट जरूर करें, और आपके कोई सुझाव हो तो आप वह भी कमेंट जरूर करें, जिससे हम सवालों के जवाब भी देंगे और आपके सुझाव होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक पहुँचाने का प्रयास भी करेंगे दोस्तों। और अगर आपने वीडियो अंत तक देखा है तो जय हिंद कमेंट जरूर करें, जिससे हमें पता लग सके कि हमारे वीडियो अंत तक कौन कौन देखते हैं। और जो वीडियो के कमेंट कर रहे हैं उनके हम विशेष धन्यवाद करते हैं उनका, और जो आगे भी जय हिंद कमेंट करेंगे उनका भी हम आभार व्यक्त करेंगे दोस्तों। तो आप कमेंट जरूर करें, हमारा हौसला बढ़ाए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका विशेष धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई जानकारियों के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।